हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है नोट सेट का प्री डिफाइंड कोर्स। और जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था, सभी टॉपिक के बाद में बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर। तो लास्ट वीक के अंदर जो हमने टॉपिक कवर किए वो है, हमने पीटीएसडी किया, पोस्ट ट्रेमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओसीडी की बात की थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात की थी, और साथ में सोमेटिक डिसऑर्डर की बात की थी। इसकी तो स्पेशली बात की थी कि इसका मेन सिम्टम्स हमें पेन की फॉर्म के अंदर और मसल्स फैटिक की फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, और कई बार ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो इन्हीं पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपकी सक्सेस रेट इंक्रीज करेंगे, काफी डिफाइंड क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपको मजा आने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पीटीएसडी इज ए टाइप ऑफ, पीटीएसडी हमारे पास किस टाइप का डिसऑर्डर है? तो अपने को पता है कि ये पर्टिकुलर हमारे पास में पोस्ट ट्रोमेटिक हमारे पास में स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? तो मैंने सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर पास्ट के अंदर हमारा कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, अब हम उस इंसिडेंट को सोच सोच कर डिप्रेशन की कैटेगरी में जा रहे हैं, या हमें एंजाइटी हो रही है, तो वो पीटीएसडी को रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशंस के अंदर पर्टिकुलर हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स हमें सामने देखने को मिलता है, वो हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। हमेशा कंफ्यूजन होगा डिप्रेशन और एंजाइटी में। तो बेटा, अगर कोई पास्ट इवेंट को लेकर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा? हमेशा याद रखेंगे, एंजाइटी होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चिल्ड्रन विद पीटीएसडी में एग्जिबिट विच साइन एंड सिम्टम्स। बेटा, जब भी चिल्ड्रन पीटीएसडी के बारे में लंबे टाइम तक डिप्रेशन की फॉर्म के अंदर रहेगा, या इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, तो क्या होगा बेटा? इरेगुलर होगा अपनी रूटीन लाइफ से। अब रूटीन लाइफ से वो इरेगुलर होगा, स्कूल जाने से वो स्कूल जाना अवॉइड करने लगेगा, अपने आप को हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रखेगा। तो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। डिलेड ग्रोथ स्पोर्ट्स नहीं, ऐसा कुछ भी रीजंस नहीं देखने को मिलेगा। हाइट्स भी नहीं देखने को। बैड राइटिंग बिल्कुल। ये उसका बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। हेयरिंग लॉस, कोई फिजिकल लॉस नहीं होने वाला बॉडी से। कहने का मतलब यहाँ पर हमने जो अदर ऑप्शंस की बात की है वो फिजिकल लॉस की बात की है। इस तरह का कोई सिम्टम्स नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई सिम्टम होगा ना, तो वो तो हमारा बेटा सोमेटिक डिसऑर्डर की क्लास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सोमेटिक डिसऑर्डर की क्लास में आ जाएगा। ये याद रखना है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होता है? बैड राइटिंग होता है। क्लियर है? जो कि चिल्ड्रंस के लिए पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सट्रीम इमोशनल और साइकोलॉजिकल अपसेट आफ्टर ट्रेजिडी और डिजास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए, एक्सट्रीम कोई एक बड़े लेवल पर कोई हमारा इंसिडेंट हो गया है और ट्रेजिडी हो गई है, तो पर्टिकुलर हम कहते हैं कि व्यक्ति किस में चला गया? शोक में। यानी कि हाई लेवल ऑफ, हम कह सकते हैं हाई लेवल ऑफ क्या हो गई है बेटा? उसको एंजाइटी हो गई है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है शोक से। यानी कि उसको काफी ज्यादा क्या हुआ है बेटा? डिप्रेशन कंडीशंस के अंदर चला गया है, इन डेप्थ हो गया है। तो उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे? शोक कैटेगरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट फॉर पीटीएसडी इंक्लूड। देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो बिहेवियर थेरेपी दी भी जाती है, बिल्कुल साइकोथेरेपी के द्वारा। और ये हमारे पास में मोस्ट कॉमन, इसकी खास बात मोस्ट कॉमन भी है, इफेक्टिव भी है। और साथ साथ हमारे पास में ना एक परमानेंट ट्रीटमेंट है बेटा। जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे विद कंपेयर टू, अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिसिन ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल है। मेडिसिन मेडिकेशंस के अंदर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स की हम बात करते हैं, वो दिए जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, लंबे टाइम तक हम नहीं दे सकते। तो बिल्कुल दोनों थेरेपी ही दी जाती है। तो राइट आंसर हमारा बोथ ऑफ द अबव आता है। यहाँ एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, साइकोथेरेपी हमारे पास में मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म रिलीविंग डिस्क्राइब वन सिम्टम ऑफ पीटीएसडी, अदर सिम्टम्स इंक्लूड। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो हमारे पास में डिसऑर्डर है, पर्टिकुलर स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका एक सिम्टम हमारे पास में रिलीविंग है, अवॉइडिंग सिचुएशंस, यस,
आइसोलेट होगा ही होगा, पर्सन अपने आप को आइसोलेट करेगा, इमोशनल नंबर्स उसके क्या होने लगेंगे, इमोशनली वो हमारा, हम कह सकते हैं इमोशंस उसके रिड्यूस होने लगेंगे, ये भी हमारा राइट आंसर आता है। हाइपर एरोसोल होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा, ये तो मोस्ट कॉमन फीचर्स हम सभी का देखते हैं, ठीक है। चाहे हम एंजाइटी की बात कर ले, वहां पर भी हमें ये देखने को मिलता है। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं पीटीएसडी को लेकर, पर्टिकुलर जो हमारा पोस्ट ट्रेमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसको लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए traumatized person is likely to be diagnosed with PTSD after having symptom for 8 लिस्ट। देखिए 8 लिस्ट तो वैसे तो कैटेगरी बेटा हमारी 3 मंथ की है। अब अगर हमें ऑप्शन में कुछ इस तरह का टाइम पीरियड दिया हो तो हम देखेंगे नियरेस्ट 3 मंथ हमारा कौन सा टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो बाकी सब तो वीक में दिए हुए हैं, तो फर्स्ट मंथ को हम यहाँ पे मोर एक्यूरेट करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे 2 मंथ लिखा होता, 3 मंथ लिखा होता तो हम उसके साथ जाते, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, लॉन्ग टर्म जो मेरे पास में, अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बेटा, पीटीएसडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इज द कॉमन इमोशन एसोसिएटेड विद द पीटीएसडी। पीटीएसडी के साथ में कॉमन इमोशन क्या है, वो है हमारा एंगर, गुस्सा। या हम बात कर लेते हैं बेटा एग्रेसिवनेस, ये तो मैंने मोस्ट कॉमन जब मैं पीटीएसडी पढ़ा रहा था आपको बार बार बताया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंगर होगा, और एक बार आया हुआ है एग्जाम में, याद रखें आप इसको, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्सेशन इन ओसीडी। ओसीडी के अंदर क्या ट्रू नहीं है, उसके लिए सबसे पहले तो हम बात कर ले, जैसा कि हमने बात की थी, ऑब्सेसिव जो मेरे पास में कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर है उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो एक एक करके हम बात करते हैं। पेशेंट कैन नॉट अटेम्प्ट टू इग्नोर, सप्रेस और न्यूट्रलाइज ऑब्सेशन। बेटा कैन नॉट नहीं, बिल्कुल कर सकता है बेटा, अटेम्प्ट टू इग्नोर करता है, सप्रेस हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऑब्सेशन कैन बी इम्पल्सिव, ऑब्सेशन इम्पल्सिव नहीं हो सकते हमारे, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट जाएगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, इम्पल्सिव फॉर्म के अंदर हमारे पास में नहीं हो सकता। ऑब्सेशन आर रिकरिंग एंड परसिस्टेंट, ऑब्सेशंस बिल्कुल हो सकते हैं, बार बार हमें सोचने को, एक ही चीज को रिपीटेटिव हमें देखने को मिलेगा। ऑब्सेशन कैन बी थॉट और इमेजेस, बिल्कुल ये हमारे पास में नेगेटिव थिंकिंग के रूप में सामने आता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा राइट जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंपल्सन इन ओसीडी। कौन सा हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, उसको हम एक एक करके हम देखते हैं। कंपल्सन्स आर ए रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशंस, नहीं बेटा, कंपल्सन्स में अराइज ड्यू टू रूल्स दैट आर अप्लाइड टू रिजिडिटी, ये भी हम अगर बात करें पर्टिकुलर रिजिडिटी, ये भी हमारा ऑप्शन गलत जा रहा है। कॉम्प्लेक्सन में नोट बी रियलिस्टिक रिलेटेड टू द ऑब्सेशन, यस, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही जाता है। जरूरी नहीं है कंपल्सन रियलिस्टिक हो और हमें पर्टिकुलर ऑब्सेशंस के दे रहे हो या सिम्टम्स दे रहे हो सकता है कि हमारे पास में रियलिस्टिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि ना नोट भी रियलिस्टिक, तो ठीक है, नहीं है कोई रियलिस्टिक, कोई चीज है ही नहीं, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच के डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जाता है, कंपल्सन में भी बिहेवियर और मेंटल एक्ट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द एंटी साइकोटिक ड्रग हैज ए प्रलोंग्ड एक्शन। हमारी जो ड्रग्स हैं जो पर्टिकुलर लंबे एक्शन तक इफेक्टिव रहती हैं, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास में ये जो सस्टेन्ड रिलीज ड्रग हैं उनकी पर्टिकुलर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलता है। या हम इसके अंदर बात कर सकते हैं बेटा कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग की। और अगर इन सोल्ट के अंदर बात करूं तो मेरे को जो कंट्रोल्ड रिलीज या प्रलोंग्ड रिलीज मिलता है वो पेनफ्यूरिडोल मिलता है, ये हमारे पास में क्या है कि इफेक्टिव लॉन्गर ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी। बेटा यानी कि एक डिप्रेशन हाई लेवल पर हो गया है जिसके अंदर हमें सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर हमें जो मोस्ट कॉमनली हम जो ड्रग्स यहाँ पे यूज करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो जर्नल हमारे पास में क्या है बेटा, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं।
ठीक है। मायो इन्वेटर भी यहाँ पे यूज नहीं होते हैं। फ्लुक्सीटिन की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमनली इफेक्टिव हमारे पास में एंटी डिप्रेसेंट है, जो वाइडली यूज किया जाता है इस तरह की केसेस के अंदर, सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे मोर करेक्ट जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट हमारे पास में कौन सी ड्रग नहीं है पर्टिकुलर, अगर हम बात करें तो हम बात करें ट्रेजाडोन की बात करें, एम्फीट्राइप्टिन की बात करें, मोस्ट कॉमन है फ्लुक्साटिन की बात करें, या पाइमोजाइड की बात करें। तो फ्लुक्साटिन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, ये राइट आंसर है। बाकी तो इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कार्मावेजेपिन इज यूज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्माजेपिन को हम किसके अंदर यूज नहीं कर सकते, मैनिया के अंदर यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। अल्कोहल विड्रोवल में यूज करते हैं, और साइजोफ्रेनिया तो मोस्ट कॉमन है। ट्राइजेमिनल न्यूरोगिलिया की बात करें तो यहाँ इसका यूज रेयर किया जाता है, लगभग अवॉइड कर दिया गया है इसका यूज करना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एपिसेंट विथ साइजोफ्रेनिया ट्रीटेड फॉर 5 ईयर, यानी कि लॉन्गर ट्रीटमेंट चल रहा है ना। सुनिए ध्यान को, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेवलप एबनॉर्मल मूवमेंट। अब एबनॉर्मल मूवमेंट क्यों हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें, जो हमारे पास में जो मोटर रेस्टलेस कंडीशंस आ गई है, और मोटर रेस्टलेस कंडीशंस के कारण क्या हुआ है, एबनॉर्मल मूवमेंट आ गए हैं। अब ये जो एबनॉर्मल मूवमेंट आ गए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स्थीसिया को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज द मोस्ट कॉमन हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। ऐसे पर्सन जो लॉन्गर ड्यूरेशन पर हैं, साइजोफ्रेनिया ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जो नर्व सेल्स हैं वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्ट्रेक्शंस उसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एन इरिटेबल अर्गे टू मूव अबाउट इनर रेस्टलेसनेस इज कॉल्ड। अगेन वही बात आ रही है, मोटर नर्वलेस हो गई है हमारे पास में, एक्स्थीसिया यहाँ पे राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टिनपटिन इज इट। टिनपटिन बेटा मोस्ट पावरफुल, हम अगर बात करें मोस्ट पावरफुल हमारे पास में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्चुअलिटी में जब हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन लेवल क्या हो गया है बेटा, कम हो गया है, तो उस टाइम इसको वाइडली यूज किया जाता है। ये सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहांसर है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, टिनएप्टिन के लिए पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको आनंद आ रहा होगा बेटा। इसी तरह से अपने को तैयारी करनी है, पर्टिकुलर एवरी क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया है। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ पर्टिकुलर ड्रग्स पे लेके आया हूँ, सभी ड्रग्स पे इंक्लूड कर दिया किस किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कार्मावेजेपिन वाज फर्स्ट यूज बेटा डिप्रेशन में भी की गई है, एमडीपी में भी की गई है, एंजाइटी में भी की गई है। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। इसका वाइडली यूज किया गया था, एक ब्रॉड कैटेगरी की फॉर्म के अंदर इसका यूज किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग टू बी अवॉइडेड स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो हमारे पास में फर्स्ट 12 वीक है प्रेगनेंसी के, उसमें किसको अवॉइड किया जाता है, लिथियम को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा बैरियर को क्या कर लेती है बेटा, इजिली क्रॉस कर लेती है, और अफेक्ट करती है बेटा एम्ब्रियो को। इस कारण से लिथियम को, जब हम लिथियम थेरेपी करते हैं तो पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्लोनाजिपिन क्लोजापिन। क्लोजापिन तो मोस्ट कॉमन हमारे पास में, अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन हमारे पास में एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, जो वाइडली यूज की जाती है क्लोजापिन के लिए। ये भी अपने को याद रखना है। अगर हम बात करें सिलेक्टिव सीरोटोनिन, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें ना, तो ये सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक हमारे पास में करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा मैकेनिज्म भी है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पैरोजेंटिन इज यूज। पैरोजेंटिन किसके अंदर यूज की जाती है, तो पैरोजेंटिन के लिए भी हम बात कर रहे हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है, यहाँ पे वाइडली यूज किया जाएगा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की फॉर्म के अंदर।
तो ये हम पर्टिकुलर ड्रग्स की, मैंने कहा ना काफी सारे ड्रग्स जो जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी की मोस्ट इफेक्टिव ड्रग की जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था पर्टिकुलर मेरे पास में जो है क्लोरोप्रेमिन हमारे पास में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग की फॉर्म के अंदर हमारे सामने आती है। दैट इज द हमारे पास में इफेक्टिव ओसीडी ट्रीटमेंट कहलाता है। क्लोरामेप्रिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के लिए, जब भी हम बात करेंगे पैनिक अटैक आते हैं, पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, तो इमिप्रिन, इमेप्रामाइन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है हमारे पास, ठीक है। जो हम पैनिक डिसऑर्डर के अंदर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास में कॉमन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन पैनिक अटैक के लिए हम इमिप्रामिन की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर ये भी याद रखेंगे बेटा हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट एक्सेप्ट, किसके अगेंस्ट में हमारे सारे के सारे पर्टिकुलर एंटी डिप्रेसेंट है, तो ये तो हमारे पास में इमिप्रिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, पैनिक डिसऑर्डर है। फिर हम एमट्राइप्टिन की बात कर लें, फिर रेस पेरिडोन की बात कर लें, फिर हम सिटालोरोपम की बात कर लें, तो ये हमारे पास में इस कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक अटैक इंक्लूड द यूज ऑफ, मैंने अभी ऑलरेडी बात की थी, इमिप्रिन तो लेते ही हैं, और साथ में किसको लिया जाता है, फ्लुक्सोटिन को भी लिया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आता है पैनिक अटैक के लिए। ओके, तो और उसके बाद हम बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंजाइटोलाइटिक ड्रग्स, एंजाइटोलाइटिक कैटेगरी के अंदर कौन कौन आते हैं, कौन नहीं आता है, वो हमें बताना है। तो फ्लुक्सेटिन की हम यहाँ पे बात कर लें, बुस्प्रिन की अगर हम बात कर लें, तो ये हमारे पास में एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी के अंदर आ रहा है, बुस्प्रिन मोस्ट इफेक्टिव है, पूछा जाता है। डायजिपाम की अगर हम बात कर लें, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। एंड नाइट्राजिपाम की बात कर लें, तो नाइट्राजिपाम इस कैटेगरी में नहीं आता, नाम मिलते जुलते हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। यही कंसेप्ट अपने को याद रखना है, मिलते जुलते नामों पर नहीं, कैटेगरी बनाकर आप अलग कीजिए, जो मैंने आपको अपने सेशंस के अंदर आपको बताए हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ये साइकेट्रिक पेशेंट ऑन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट विद ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट क्या हो गया है, कम हो गया है, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम हो गया है, डिक्रीज स्वेटिंग हो गई है, एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन का जो वॉल्यूम है बेटा वो भी हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है, तो मोस्ट लाइकली ड्रग इस टाइम तो अपने को क्या करनी पड़ेगी बेटा, लिथियम थेरेपी करनी पड़ेगी, लिथियम थेरेपी करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। तो आई थिंक ये एक हमारा जो एमसीक्यू था मोस्ट इम्पोर्टेंट और पर्टिकुलरली एम्फेसिस था ड्रग्स पर, किस ड्रग का क्या रोल है, आई थिंक आपको आनंद आया होगा। 2 बार कम से कम ये क्विज देखना बेटा, आपको सभी ड्रग्स के बारे में पता लगेगा, और ये सभी ड्रग्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। आई थिंक आपको आनंद आया होगा, तो मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।